जैसा बोल रहे हैं सर। आप खुद सब नियम जानते हो। धन्यवाद, आप अपना बोलिए। सर मेरा टाइम थोड़ा निकल गया जी, वो एक्स्ट्रा दे दीजिए। वो आपको पहले रुक दिया। अब आप शुरू करें। हाँ, सर जैसे ये सृष्टि आकाश, वायु, जल, अग्नि व पृथ्वी के 5 तत्वों से बनी है, हमारा शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से बना है। इसी तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था और भारत भी 5 तत्वों से बनी है: किसान, युवा, मजदूर, आम आदमी और छोटा व्यापारी। सर अब भी राष्ट्रपति जी का भाषण मेरे हिसाब से एक बैलेंस शीट की तरह होना चाहिए, जिसमें एसेट्स के बारे में भी जिक्र हो, लायबिलिटीज़ के बारे में भी जिक्र हो, ताकि हम सबको एक बैलेंस्ड अप्रोच पता लग सके। ऑल इज़ वेल अप्रोच से हम चलेंगे तो शायद हम देश को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। सर तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। सर एक बड़ा मुद्दा है गिरता हुआ रुपया, 87 तक तकरीबन पहुंच गया है, और शायद हम नहीं चाहेंगे कि वो दिन आए कि वो 100 को पार कर जाए। सर मुझे समझ नहीं आता, दुनिया ऊपर जाए या नीचे जाए, कहीं वार हो, कोविड हो, कोई समस्या हो, कहीं बैंक फेल हो दूसरे देशों में, लेकिन रुपया हमारा गिरता है। दूसरे देश तरक्की करे तब रुपया हमारा गिरता है। ये ऐसा क्यों है, ये मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूँ। सर चाइना से हम बात करते हैं डिपेंडेंस घटाने की, लेकिन 1920 से लेकर आज तक चाइना से आयात 83% बढ़ा है, जबकि निर्यात सिर्फ 17% बढ़ा है। सर अब मैं बात करूंगा हमारे पहले तत्व किसान की। अगर सर किसान की हालत इतनी अच्छी है तो आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आता। सर हम फसलों को एक्सपोर्ट पर बैन क्यों लगा रहे हैं, हमें समझ नहीं आता। सर किसान की आय दुगनी होने की बात हो रही है, उसका क्या हुआ अभी तक नहीं पता लग रहा। अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान 22-23 में 4.7 ग्रोथ का 4.7 था जीडीपी में, जो कि अब गिर के 1.4% रह गया। सर ऐसा क्यों हो रहा है? 70% किसान 11,000 से 13,500 रुपये पर महीना कमाते हैं। सर 55% अधिक किसान कर्ज में डूबे हैं, और हर परिवार पर 91,000 रुपये का औसतन कर्ज है। सर मैं अब दूसरे मुद्दे पे जाऊंगा, युवा व मजदूर। सर 2022-23 से युवा बेरोजगारी 45% तक पहुंच गई है, मतलब कि हर दूसरा युवा बेरोजगार है। सर 16-17 से 2021 के बीच अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 1 करोड़ 30 लाख नौकरियां सर खत्म हो गई हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 81 लाख नौकरियां खत्म हो गई हैं। ये सर मुझे समझ नहीं आता इनकी भरपाई कैसे होगी। सर अब मैं चौथा तत्व की बात करूंगा, आम आदमी। सर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 1924 में 127 देशों की सूची में 105वें नंबर पर पहुंच गया। सर नेशनल हेल्थ पॉलिसी में कहा गया था कि हेल्थ बजट जीडीपी का 2.5% होगा, लेकिन असलियत है कि वर्तमान में स्वस्थ बजट मात्र 0.27 मतलब 1/10 पर सिमट गया है। 2015-16 से 2019 तक शिक्षा बजट का 3.8% थी, लेकिन 2025-26 के अनुमान में यह गिरकर सिर्फ 2.5% रह गई है। सर हम कैसे विकसित भारत का निर्माण करेंगे? अब मैं 5वें तत्व की बात करूंगा, छोटे दुकानदार। सर उन पर इतना संकट आया, ऑनलाइन बड़े अमेजोन एटसेट्रा आके उन्होंने कब्जा कर लिया, लेकिन छोटा दुकानदार सफ़र कर रहा है। सर 10 करोड़ से ज़्यादा परिवार उस पर डिपेंडेंस है। 2015 से 2021-22 के बीच में 24 लाख छोटे व्यापार सर बंद हो गए हैं। सर इन सब बातों के साथ यदि हम अब भी कहें हम आगे बढ़ रहे हैं एसेट्स में भी लायबिलिटीज़ में, तो मुझे लगता है कि शायद वो गलत होगा। मैं फिर यही निवेदन करूंगा सरकार से कि हम ऑल इज़ वेल की अप्रोच को हट के जो सभी लोगों के विकास की तरफ आगे बढ़ें
और मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। समाप्त कीजिए, अब समय भी पूरा हो गया है सर। वैसे कोई एक्सेस समय नहीं, देश में महंगाई बढ़ती गई, देश में महंगाई बढ़ती गई, गरीब की कंक्लूजन है सर, देश में महंगाई बढ़ती गई, गरीब की झोपड़ी उजड़ती गई। कहते हैं सरकार ने सबका साथ और सबका विकास किया है, कहते हैं सरकार ने सबका साथ और सबका विकास किया है, तो फिर आम आदमी, किसान, मजदूर और युवाओं की हालत क्यों बिगड़ती गई, क्यों बिगड़ती गई? फिर आम आदमी, किसान, मजदूर और युवाओं की हालत क्यों बिगड़ती गई, क्यों बिगड़ती? धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत अच्छा। श्री गुलाम अली, 10 मिनट्स। शुक्रिया चेयरमैन सर।